नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहूँगा, जिसमें आप पूरे भारत के जो धार्मिक स्थल है काफ़ी वहाँ पर घूमना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे। श्री से अमरनाथ सेवा मंडल जो नीसिंग से है और सतीश गोयल जी हमारे साथ हैं। वो हमेशा ही उनकी बस सेवा नीसिंग से करनाल से जाती रहती है, पूरे भारत में भ्रमण पे और लोगों को अनेकों धाम के दर्शन कराते हैं। अब नीसिंग और करनाल से पूरे भारत का जो एक अनेकों धामों की यात्रा, अनेकों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के लिए बस जा रही है और 18 दिन का ये सफ़र रहेगा, जिसमें आप अनेकों धाम के दर्शन करेंगे। और हमारे साथ सतीश गोयल जी हैं, जो एक पार्षद भी है नीसिंग नगर पालिका के, और हमेशा ही समाज सेवा करते हैं और हमेशा ही लोगों को धार्मिक स्थल से जोड़ के रखते हैं। सर, पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और जो बस सेवा जा रही है उसके बारे में क्या जानकारी देंगे, और लोग आपसे जुड़ना चाहें और आपकी बस में कैसे जाएं और कहाँ कहाँ बस जा रही है, हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे आप? नमस्कार, चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी सभी माताओं बहनों को नमस्कार करता हूं और अपने उन प्रेमी भाइयों को नमस्कार करता हूं जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो अपने तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं। यदि हम अपने व्हीकल से किसी भी तीर्थ के लिए जाते हैं तो हज़ारों रुपए खर्च करके भी वो आनंद नहीं प्राप्त कर सकते जो हम इकट्ठे जाने के बाद जिसको हासिल करते हैं। वो एक आनंद, वो छवि एक अलग ही दिशा देती है और एक अलग ही हमें ज्ञान और सद्बुद्धि देती है। तो सर, ये देखा जाता है कि जो इतने धार्मिक स्थल पर जाएंगे, एक ग्रुप में जाएंगे, पैसा भी बचेगा और इन्जॉय भी होगा और एक सेफ्टी भी महसूस होगी, क्योंकि ग्रुप जाएगा एक दूसरे की ताकत बनकर, एक दूसरे की सहायता करने के लिए सब एक साथ जाएंगे, बड़ा ही मजबूत रहेगा। एक सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 2014 तक लगभग अपने देश के पूर्ण रूप से दर्शन कर चुका था। फिर मेरे दिलो दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने तजर्बे का फ़ायदा अपने आसपास के लोगों को दूं और उन्हें दर्शन कराऊं। मेरे दोस्तों, मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है सिर्फ अपनी माताओं, बहनों और भाइयों को उन पवित्र स्थानों के दर्शन कराने का है जो आप अकेले नहीं जा सकते। इतने दुर्गम स्थानों पर आप अकेले कभी सोच भी नहीं सकते जाने का। उन स्थानों की यात्रा आप बस के द्वारा घर से बस में बैठेंगे और लास्ट में उसी बस से अपने सामान सहित घर सुरक्षित पहुंचेंगे। तो मैं आपकी बात एक बार रोकना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, लोग अपने टूर पर जाते हैं थाईलैंड, बैंकॉक, वहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो सब कुछ मिलेगा। भगवान के दर्शनों, साक्षात ऐसे ऐसे ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर कुछ मिलेगा, सिद्धि प्राप्त होगी। और कहेंगे जो भी ऐसी जगह जाएगा वहाँ तो भगवान के दर्शन, साक्षात भगवान स्वरूप वहाँ पे विराजमान है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जो ये धार्मिक यात्राएं होती हैं इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपनी सभ्यता के बारे में पता लगता है। अपने देश के अलग अलग राज्यों में जहां हम जाते हैं उनसे हमारा परिचय होता है। हमारा देश किस रूप में, किस तरह से हमारे देश के वासी रहते हैं, किस किस प्रकार से हमारे तीर्थ जिनसे हमें अनेकों प्रकार का यश मिलता है, उनसे आशीर्वाद मिलता है, जिनके आशीर्वाद से हम फलते फूलते हैं। यदि वो हमें आशीर्वाद लेना है तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सर, ये बस आपकी कहाँ से कहाँ, एक बार हमें तो पता है पर हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे। नीसिंग से चलेगी, नीसिंग बस स्टैंड पर खड़ी होगी, किस समय रहेगा और कब चलेगी, कितना खर्चा आएगा और कैसे लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कैसी बस होगी। जो डिलक्स, सुपर डिलक्स बस होती है आपकी, जो स्लीपर बस होती है वो बस है, वो और उसकी सुविधाएं क्या रहेगी, कहाँ से कहाँ चलेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन बसों से मैं यात्रा कराऊंगा, जो बस जाएगी वो बस शायद मेरे एरिया में पूरे हरियाणा में एक भी बस नहीं है। जो वो बस आती है वो स्लीपर बस होती है। जैसे हम घर के अंदर बेड के ऊपर लेट के जाते हैं उसी तरह उस बस के अंदर कमरे बड़े होते हैं और उनमें बकायदा बेड लगे होते हैं। तो थकान नहीं होगी इसमें जी? कोई थकान नहीं। आप वैसे ही तकिया लगा के चद्दर ओढ़ के आप आराम से लंबे पाँव करके लेट के सो के जा सकते हैं। कोई बैठे रहने का काम नहीं है। जितने दिन भी यात्रा करेंगे आप बड़े आराम
और सहज भाव से लेटकर यात्रा करेंगे। घर से जो सामान लेके चलेंगे, जो सामान आपका गाड़ी में जाएगा, कहीं आपने उतारना नहीं है, कहीं आपने बार बार उठाना नहीं है, कोई आपने वजन जो है ना सामान का बार बार इधर उधर नहीं करना। जो सामान जैसे लेके जाएंगे, आपने सिर्फ अपने नहाने धोने के वस्त्र निकालने हैं और बाकी का सामान बस में ही छोड़। खाने पीने की सुविधा रहेगी? खाने पीने की सुविधा का ऐसा है, साथ ही हलवाई जाएंगे, जहाँ भी दिल करेगा चाय बन जाएगी, जहाँ भोजन की इच्छा हुई वही गाड़ी को रोका और भोजन बनाया, खाया पिया और चल दिए। ये ऐसा प्रोग्राम चलता है। दूसरे या तीसरे दिन हम गाड़ी को जो है ना किसी होटल या धर्मशाला में जहाँ भी व्यवस्था मिल जाती है वहाँ रोकते हैं और 1 दिन या 2 दिन लगातार चलते हैं, क्योंकि इसमें या हम होटल में रुकें या बस में रुकें, बात बराबर है, क्योंकि उसमें भी कैबिन बने हुए हैं और कमरे बने हुए हैं बस के अंदर। ये बस कोई सीट पर बैठ के जाने वाली बस नहीं आएगी आपके लिए। नहीं, कुछ बैठने की सीट भी होगी इसमें? हाँ, कुछ बैठने की सीट है, जो वो लेना चाहे ले, नहीं तो आप स्लीपर बस में बड़े आराम से सोकर जाएं। जैसे आप घर में सोते हैं उसी तरह से, उसी प्रकार से बेड बने लगे हुए हैं, आप आराम से जा सकते हैं। तो अब बस कहाँ से कहाँ जाएगी? सबसे पहले निसिंग से कहाँ शुरुआत होगी? सबसे पहले हमारी बस की शुरुआत निसिंग से होगी। निसिंग, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा से सवारियाँ लेते हुए हमारा पहला स्टॉपेज जो है वृंदावन से होते हुए उज्जैन का होगा। हमारे इसके अंदर इतने प्रमुख स्थल हैं कि जिनके बारे में सोचना भी शायद आम माताओं बहनों के लिए बहुत नामुमकिन है। उन तीर्थों के हम दर्शन कराएंगे। इसके अंदर उज्जैन महाकाल के दर्शन होंगे, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन होंगे, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, गिरणेश्वर महादेव के दर्शन होंगे, अजंता अलोरा की गुफाएं दिखाई जाएंगी। शिरडी में, महाराष्ट्र में शिरडी है, शिरडी ले जाया जाएगा। शनि सिंगनापुर जो भगवान शनि देव का सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा मंदिर है, शनि सिंगनापुर, वहाँ आपको दर्शन कराए जाएंगे। परली बैजनाथ आपको लेके जाया जाएगा, ओरा नागनाथ जाएंगे, मल्लिका अर्जुन का ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव का है वहाँ जाएंगे। मदुरई माता का, पार्वती का जो बहुत विशाल मंदिर जिसकी ऊंचाई लगभग 400 फुट है, जिसको देखने से आदमी गदगद हो जाता है। बाहर खड़ा मंदिर से ही ऐसा लगता है न जाने हम स्वर्ग में पहुंच गए हों। उस इतने अद्भुत मंदिर के दर्शन आपको करने का मौका मिलेगा। मीनाक्षी माता के मंदिर होंगे, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। बहुत लोगों की मनसा होती है कि जिंदगी में हम एक बार भगवान शिव के रामेश्वरम धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लें। ये यात्रा आपको रामेश्वरम धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। 22 कुओं का स्नान होगा, समुद्र स्नान होगा और उसके बाद हम कन्याकुमारी लेके चलेंगे, जहाँ पर हम आपको विवेकानंद स्मारक भी दिखाएंगे, जहाँ बहुत ही अद्भुत छटा और बहुत कुछ देखने को आपको कन्याकुमारी और विवेकानंद स्मारक में मिलेगा। उसके बाद हम त्रिवेंद्रम जाएंगे, उसके बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाएंगे, कांचीपुरम जाएंगे, बेलोर महालक्ष्मी स्वर्ण मंदिर जाएंगे, तिरुपति बालाजी जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा और अनूठा मंदिर है। आप ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु का एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसके दर्शन करने मात्र से इंसान का जीवन बदल जाता है। ऐसे मंदिर के दर्शन आपको करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कई बार तो यहाँ दर्शन करने के लिए 7-7 दिन की लाइन लग जाती है और आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप घर से गाड़ी में बैठ के तिरुपति बालाजी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जी आएंगे, नासिक त्रिंबकेश्वर आएगा, पंचवटी आएगी, नाथ द्वारा के दर्शन कराएंगे, पुष्कर जी के दर्शन कराएंगे, खाटू श्याम जी के दर्शन कराएंगे, सालासर जी के दर्शन कराएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेशन हैं जिनको हमने लिख के नहीं दिया, लेकिन हमारे मन में है कि हम अपने साथियों को, अपने यात्रियों को
जो जो स्टेशन रास्ते में पड़ेंगे, आसपास में पड़ेंगे, उन सब के दर्शन जो है ना अपने साथियों को कराते चलेंगे। यानी दर्शनों की लाइन लगा देंगे आप? दर्शनों की ऐसी लाइन लगा देंगे कि आप जीवन में ये कहेंगे कि हमने दर्शन किए। सोना और खाना तो हर रोज ही करते हैं, लेकिन दर्शनों का अनुभव, दर्शनों की प्यास, जो आपकी दर्शनों की प्यास इस यात्रा से बुझेगी, शायद उसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, समय न गवाएं, जल्दी से जल्दी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे रहा हूँ, उस पर फ़ोन करके आज ही अपनी सीट बुक कराएं। जो लोग स्लीपर से जाना चाहते हैं सोकर, उनके लिए 26,000 रुपये का चार्ज रखा हुआ है, सिर्फ 26,000 रुपये। खाना पीना सब कुछ होगा? सब कुछ, हलवाई अपने साथ जाएंगे, सब कुछ। बस में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी सीट पे सोना है, हर चीज़ का आनंद है। और सिर्फ 26,000 रुपये में आप 18 से 20 दिन की यात्रा करके आएंगे। इसमें 1-2 दिन और भी बढ़ सकते हैं। यानी 26,000 में आप ऐसा टूर बना देंगे, सफ़र का सफ़र, दर्शन के दर्शन और साथ में कहे यादगार यात्रा। ऐसी यात्रा कभी जी, ये 26,000 में आम के आम और गुठलियों के दाम हैं। और इसमें से जो सीटिंग सीट है उसके भी तो चार्ज? हाँ, सीटिंग यदि कोई बैठ के जाना चाहता, कहता मैं लेट के नहीं जाना चाहता, उससे हम 20,000 रुपये लेंगे, लेकिन उसको सीट बैठने के लिए देंगे, वो बैठ के ही जाएगा। यानी आधी सीटें बैठने वाली है, आधी सोने, उसमें बैठने की व्यवस्था भी है, सोने की भी है। कई बार पैसा कम लेने हाँ, आदमी, यदि आदमी कम खर्चे में जाना चाहता है तो वो 20,000 रुपये में आपका इसके अलावा कोई पैसा और खर्च होने वाला नहीं है। चाहे आप वैसे तो जो मर्जी खरीदो, वो आपकी इच्छा है। हाँ जी। लेकिन आपका खाना भी आ गया, इसमें रहना भी आ गया, सब कुछ आपका, आना जाना, खाना, रहना, पीना, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो आपने तो उसके अलावा दर्शन करने हैं, बस गाड़ी से उतरी, ऑटो करी और दर्शन करे, फिर गाड़ी में आ गए। तो दोस्तों, आपको मैं फिर कहना चाहूँगा, आप ऐसा मौका चूक ना जाएं और इस बस का जो बस जा रही है, बस सेवा है, इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप इसमें पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। पूरे भारत में ऐसे जो धार्मिक स्थान है जिसके दर्शन हम टीवी पे करते हैं, मोबाइलों में करते हैं, पर आप साक्षात दर्शन करके आएंगे। जो बस है, ये सेवा इतनी अच्छी है। और जो जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी सेवा मंडल निसिंग के द्वारा, जिसमें सतीश गोयल जी खुद एक समाज सेवी भी हैं और पार्षद भी हैं, क्योंकि हमेशा ही वो लोगों को उनका कहना है कि मैं लोगों को दर्शन कराना चाहता हूँ और अपने आप को ऐसा सुखी जीवन पाने के लिए, जैसे सतीश गोयल जी और लोग भी बड़ी सेवा करते हैं। और आप इस सेवा से जुड़ें और इस बस का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, क्योंकि दोस्तों 18 से 20 दिन का सफ़र रहेगा और सिर्फ 26,000 जो स्लीपर का और 20,000 सिर्फ जो सीटिंग है, जो बैठने वाली सीट है उसका, और जिसमें खाना और रहना सब कुछ है। कुछ जो अलग खर्चे होंगे वो आप खुद लेकर जाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत होगा तो वो खुद भी कर सकते हैं। और बाहर जो घूमते हैं लोग, कोई गोवा, कोई कहीं जाता है, लोगों से मैं कहूँगा अपने भारत में घूमने की जगह कम नहीं है और अपने भारत में घूम कर आए और धार्मिक स्थल पर ऐसे ही मत्था टेकें। कृष्ण जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारी ये यात्रा 24 दिसंबर को चलेगी और 10 जनवरी का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस निसिंग से चलेगी और हर बात का सिस्टम से जो है ना वो रहेगा। दूसरी बात ये कि ये जो यात्रा आप कर रहे हैं, यदि ये यात्रा आप अपने खर्चे से वैसे करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे इतनी लंबी यात्रा, क्योंकि आप इतना लंबा साथ के लिए आपको साथी ही नहीं मिलेंगे। और यहाँ तो आप खुद भी जाएं और औरों को भी ले जाएं। दोस्तों, आप अकेले भी जाएंगे, सेफ है ना, जो 70 साल की है, 60 साल की है, वो भी जा सकती है। अकेले नहीं जाएंगे, पूरी सेफ्टी होगी। यहाँ तो पूरी सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी पे हम लेके जा रहे हैं, एक परिवार की तरह लेके, परिवार की तरह पूरी सुरक्षा के साथ आप जा रहे हैं। तो आप अकेले चले, परिवार के साथ चले, माताएं चले, मेरे बुजुर्ग चले, कोई भी चले, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी एक बात होती है, ग्रुप में जाएंगे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ग्रुप में जाकर हमें डर नहीं रहता, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो एक बस लेकर जा रहे हैं जिसमें सतीश गोयल जी है, उनकी जिम्मेदारी, उनके स्टाफ की जिम्मेदारी, उनके ड्राइवर की जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी रहेगी। आपको तो सिर्फ वहाँ पर दर्शन करने हैं, मंदिर से आना है, दर्शन करना है, गाड़ी में बैठना, धर्मशाला में जाना, खाना पीना और सीधा बस में, यही रहेगा। बिल्कुल आपकी उनकी कोई टेंशन नहीं रहेगी। उनको तो सिर्फ दर्शन करने हैं, अपने बस्ता पर डूबे दर्शन करो और आनंद उठाओ। जब दिल करे खाओ पियो और अपना आराम से सो जाओ।
दोस्तों फिर कहूँगा मौका ना चूक जाए और जल्दी से इस बस सेवा का फायदा उठाएं। मैं और फिर निवेदन करूंगा हाँ जी। अपनी सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, जो रिटायर हो गए हैं, जिनकी दर्शनों की इच्छा है लेकिन वो अकेले होने की वजह से जा नहीं पाते, मैंने उन्हीं लोगों के लिए ये व्यवस्था की है। तो आप बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दें। आप यात्रा के लिए तैयार हों, आप भी चलें, औरों को भी तैयार करें। इसमें मेरा मोबाइल नंबर रहेगा 98 121 65,000। आप दोबारा से सुने, 98 121 65,000। दोस्तों, ऐसा मौका जिसमें आप कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, इतने बड़े तीर्थों के दर्शन एक महज छोटे से खर्चे में जा रहे हैं, इतना बड़ा सौभाग्य ना गवाएं और जल्दी से तैयार हों और मुझे कॉल करें और अपनी सीट को बुक कराएं। ये बहुत ही सुंदर जो है सुनहरी मौका आपके लिए मैंने आपको दिया है, इसका फायदा उठाएं। तो दोस्तों मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, आप भी अपनी सीट बुक कराएं, अपने जानकार, अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने बुजुर्गों को दर्शन कराएं और ऐसा मौका चूक ना जाएं दोस्तों। और सतीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारी दी और ऐसी समाज सेवा करते रहें और ऐसे ही लोगों को जोड़ते रहें और सनातन धर्म की आवाज़ ऐसे उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी इस वीडियो को देखें, समझें और आप भी चलें, औरों को भी प्रेरित करें। जय श्री राम। तो दोस्तों फिर मैं कहूँगा, निवेदन करूँगा कि इस बस सेवा से जुड़ें और टिकट बुक करा के जाएं। किसी को भी जाना हो तो सतीश गोयल जी से संपर्क करें और जल्द से जल्द अपनी टिकट बुक कराएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें, क्योंकि ऐसे समाज सेवी जो हमेशा ही सनातन की बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, हम भी उनके साथ हैं और ऐसे आवाज़ उठाते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें।